माँ के द्वारा जो दैत्यों की दुनिया स्थापन की, तो भूतों की दुनिया स्थापन की ना। माँ के द्वारा जो दुनिया स्थापन की, एडवांस नॉलेज फैली, तो भूतों की दुनिया स्थापन की ना। रुद्रमाला के मण के बिच्छू टिंडन नहीं होते हैं क्या? है? होते हैं, लेकिन वो बच्चे ही तो बाप की बात को समझते हैं और बाप को समझते हैं। जो बच्चे बाप को पहचानते हैं वो ही तो बाप का काम पूरा करेंगे। बल बिच्छू टिंडन है। बाप का काम क्या है? जो दुखदाई है उनको क्या बनाए? सुखदाई बनाएगा। बाप के साथ वही रह सकेंगे जो पूरे मरे हुए हैं। हाँ, रह सकेंगे, बात अलग। देह अभिमान से मरे हुए नहीं होंगे तो देह अभिमानियों के चक्कर में आ जाएंगे। मरे हुए होकर के चलेंगे तो बाप के साथ रह सकेंगे। मरे हुए किसको कहा जाए? वो बच्चे कौन जिनको कहा जाए कि ये मरे हुए हैं? हैं? हाँ, जो बाप के हर डायरेक्शन को माने उनको कहेंगे मरे हुए, और ना माने तो देवान में जिंदा। अगर चंद्रवंशी फेलियर की लिस्ट में आते हैं, चंद्रवंशी फेलियर की लिस्ट में आएंगे, हाँ, और चंद्रवंशी विजय माला बनेगी, तो कॉन्ट्रास्ट हुआ थोड़ा। क्यों? कि वही विजय माला वही फेलियर, अगर विजय माला है तो फेलियर कैसे रहेंगे? विजय माला ऐसा अर्थ में है कि जब एडवांस नॉलेज मिल जाती है तो वो रुद्रमाला में, अगर एडवांस नॉलेज मिल गई तो रुद्रमाला में काउंटिंग होएगा ना? रुद्रमाला में काउंटिंग नहीं होगी उनकी, वो सूर्यवंशी बन जाएंगे। रुद्रमाला के तो राजा होते हैं, वो राजा नहीं बनेंगे, लेकिन राजा को पक्का पक्का फॉलो करने वाले वो होंगे और कोई दूसरा उतना फॉलो करने वाला नहीं होगा। लेकिन बाबा रुद्रमाला के मण के ही विजय माला में पिरोए जाएंगे। हाँ, तो फिर वो भी वापस कि राजा प्रजा के, यानी वो पक्के जो फॉलो करने वाले उसके अंदर राजा क्वालिटी के प्रजा क्वालिटी के अंदर पिरोए जाएंगे। राजा क्वालिटी के प्रजा क्वालिटी के अंदर पिरो जाएंगे। रुद्रमाला के मण के विजय माला में पिरोए जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो रुद्रमाला के बच्चे यानी वो राजा क्वालिटी है। हाँ जी। तो वो प्रजा क्वालिटी में पिरोए जाएंगे। वो प्रजा क्वालिटी कैसे कहेंगे उनको? विजय माला, विजय माला प्रजा क्वालिटी कैसे कहेंगे जब उसने नतमस्तक होके विजय माला के हेड ने अपने को सूर्यवंशी बना लिया? वो तो महारानी हो गई। तो फिर फेलियर नहीं होंगे ना बाबा? कौन? वही रुद्र विजय माला फेलियर हो गई तभी तो रानी बने, नहीं तो राजा बनती ना। और हाँ, हाँ, हाँ जी। हाँ, हाँ, वो विनाश करता है कि नहीं? धर्मराज का डंडा बनता है कि नहीं? तो टेढ़ी बातें उठाएगा या सीधी बातें उठाएगा? है। और सब राजाओं को राजा ही बाबा ने सिखाई, लेकिन ये शुरू के जो राजा थे उनकी बात तो सही है, लेकिन उनके जो पुत्र होंगे तो अपने पिता से वो सीख लेंगे ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं। पूर्व जन्म का हिसाब जो है वो भी काम करता है, सिर्फ सीखने के आधार पर ही नहीं होता है। कोई पूर्व जन्म का बोगस है और राजा के घर में पैदा हो गया तो पागल बच्चा पैदा होगा तो कैसे होगा? दो बातें काम करती हैं, एक तो वंशानुक्रम काम करता है, खून काम करता है, और दूसरा पूर्व जन्मों का हिसाब किताब भी काम करता है।
और तो आपने कहा कि ज्ञान युक्त होकर अपने हिसाब किताब खुद ही अपने को चुप करना है, ठीक है, हमारे बंधन मुक्ति अपने को खुद को होनी है। ठीक है, हाँ, हाँ? तो अगर कोई चाहता है अपने आप को बंधन मुक्त करने के लिए तो याद में बैठ जाए। जिसका बंधन 63 जन्मों में बांधा हुआ है, इस जन्म में दिखाई पड़ता है कि ये आत्मा हमको बंधन में बांध रही है। तो बंधन किसका बांधा हुआ है? देहधारियों ने बांधा ना बंधन। तो अगर वो हम भी देहधारी पूर्व जन्म में थे ना। अगर पूर्व जन्म में कौन देहधारी था? हम ही थे ना। हमने बंधन बांधा, हमारा बंधन हमारे सामने आ रहा है बंधन बन करके, तो उसको कैसे काटना है? यो बोल से काटो, अमृत वेले याद में बैठो। जो बंधन डालने वाली आत्मा है उसको सर्च लाइट दो। जो करना है सो नहीं करना है। आपने कहा तो वो भी तो बेबिचारी याद हो जाएगी उस आत्मा को। हमने याद किया ना, जब आप कहते हो कि एक बाप को याद करना है, एक बीज को याद करना है तो सारे झाड़ को पानी मिलेगा। हाँ। फिर बीच में अगर वो एक दो आत्मा को हम याद करके सर्च लाइट माने जिनकी सेवा करना है, जिनकी सेवा करना है उनको याद ही नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि जिस आत्मा की हम सेवा करें उसको हम याद ही न करें? जिसकी सेवा करेंगे थोड़ा बहुत तो उसको याद करना ही पड़ेगा। इतनी ताकत होनी चाहिए ना। अभी तो बेबिचारी याद आ गई। हाँ, तो उसको हम अभी बेचारी बना देंगे। हम ऐसी याद की ताकत में टिकेंगे कि हम बिंदु बने रहें और उसके ऊपर चारों तरफ बिंदु का प्रकाश पड़ता रहे। हम उसको आत्मिक रूप में देखेंगे। न कि याद करते करते वो हमें देह के रूप में याद आ जाए। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात है, इसलिए डरते हैं। डरने की तो बात, जब आप कहते हो एक बात पर तो अपने को टिकना चाहिए ना, कि आप कहते हो सिर्फ एक बाप को याद करो। उसका एक बाप को याद करना है, लेकिन बाप की याद में रहते हुए दूसरी आत्मा को सर्च लाइट देनी होती है। सर्च लाइट देंगे तो हम सेवादारी बनेंगे। हम किसी का कल्याण ही नहीं करना चाहें, हम कहें हम किसी की सेवा नहीं करेंगे। जिनकी सेवा करेंगे वो हमें याद आते हैं। बाप सेवादारी बच्चों को प्यार करते हैं और बच्चा कहे हम याद ही नहीं करेंगे, हमें तो अब भी विचारी याद में रहना। तो ऐसी याद की प्रैक्टिस पक्की बनाओ ना, कि हम जिसको सर्च लाइट दे रहे हैं वो सर्च लाइट देते हुए भी हमें बाप न भूले। बाबा संग का रंग लग जाएगा। हाँ, संग का रंग लग जाएगा। हाँ लगता है। अभी जिसको याद करेंगे उसका संग। तो जब एक को संग का रंग लग सकता है तो दूसरों को भी लगता है। अगर एक संग के रंग से मुक्त हो सकता है तो दूसरे भी मुक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते? अभी किसी को सर्च लाइट देने गए, हाँ, उसका संग का रंग हमको लग गया। लगता है। तो तब तक लगता है जब तक हमारी याद की यात्रा पक्की, याद का अभ्यास पक्का नहीं है। हम तो तभी पता चलेगा कि हम किसी के संग में रहे और वो हमारी बात माने, हम उसकी बात न माने। ये तो सूक्ष्म बात हो गई ना। सर्च लाइट देने की बात तो डायरेक्ट। इस सर्च लाइट का भी काम कितना कठिन है। कितने महीनों तक चलता है? कितने महीने? जिंदगी भर चल सकता है। आपने जिंदगी भर परेशान किया होगा, 63 जन्म लगातार एक आत्मा को परेशान किया होगा तो लगातार चलेगा। नहीं भी परेशान किया होगा तो नहीं चाहिए परेशान। अपने आप को बंधन मुक्त करना चाहती हो वो आत्मा, तो अपने आप कोई बंधन मुक्त होता है क्या बिना याद के? या तो धर्मराज के डंडों से। दो ही बातें हैं। और अरे जब बाप ने बता दिया कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा और ज्ञान में चलेगा तो सतयुग में भी आएगा, तो हमारे भांति हो गए। हम उनसे घृणा क्यों करें? छोड़ के क्यों भागे? हम सन्यासी क्यों बने? हमको तो बाबा प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनाने के लिए आया है। नहीं तो लोग टीका लगाते हैं, तुम घर बार छुड़ाते हो। ग्लानि के निमित्त हम बन जाते हैं, सदगुरु की निंदा कराने वाले बन जाते हैं।
तो सदगुरु निंदक ठहर न पावे। एक बाप के साथ प्रवृत्ति हो और किसी और के साथ उसने प्रवृत्ति बनाई ना वो हो। बुद्धि की बात है, बुद्धि से शूटिंग करनी है, बुद्धि से रिहर्सल करनी है, यहाँ स्थूल बातें नहीं है। वो विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं हाँ जी, और एक चलाने वाले दिखाते हैं, हाँ जी, तो उसमें 2 की प्रवृत्ति पक्की हो जाती है। मतलब चलाने वाला एक राम और सीता, राम सीता की जोड़ी बन जाती है, और एक राधा और कृष्ण एक जोड़ी बन जाती है। हाँ जी। सिंगल तो जगदम्बा के हाथ में रह जाती है, निवृत्ति मान। कहाँ जगदम्बा ने निवृत्ति मार के रह जाए, उसके संस्कार उन दोनों के साथ मिलते नहीं है। आखिरी तो जगदम्बा के भी संस्कार लक्ष्मी के साथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। माँ लक्ष्मी कैसे कही जाती है? लेकिन वो लक्ष्मी नहीं बनती, महालक्ष्मी नहीं बनती। अब एक जैसे थोड़े ही 2 बन सकते हैं। 500 करोड़ आत्माओं में कोई 2 आत्माएं ऐसी हैं जो एक जैसी बन जाएं। है। बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हारे बंधन भी कट जाएंगे। 300-400 कन्या माताएं भी बाबा के पास पहुंच जाएगी। 300-400 कन्या, अभी तो 600 पहुंच गई। हाँ, अगर ये कन्या पहुंचना चाहती हो तो आप कुछ नहीं करेंगे उसमें। हैं? अगर ये कन्या पहुंचना चाहती हो तो आप कुछ नहीं करेंगे। पहुंचने के लिए भी कायदे कानून है ना। कायदे कानून जो मुरली में जो संविधान बनाया हुआ है, संविधान का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो सजा खाएगा या पुरस्कार पाएगा। संविधान बना हुआ है, कन्या है तो माँ बाप का परमिशन लेटर चाहिए। अगर कन्या नहीं है, माता है, तो पति का परमिशन लेटर चाहिए स्टाम्प पेपर के ऊपर, नोटरी द्वारा लिखाया हुआ, कोर्ट में पक्का करके। अगर वो परमिशन लेटर ना दे तो क्या जिंदगी भर वो माता से कन्या बनी है तो जिंदगी भर उसको पीसना पड़ेगा। तो मुरली में गीत आया है, रोज आता है, धीरज धर मनुआ धीरज धर तेरे सुख के दिन आवेंगे। ये गीत इन सब माताओं के लिए है, एक के लिए नहीं है। एक कानून एक के लिए है और दूसरों के लिए नहीं है, सबके लिए। बाबा तो पानी पीते ही रहते हैं, पिलाते भी रहते हैं। बहुत पुराना है सर। हैं? धीरज गीत बहुत पुराना ओल्ड है। इज गोल्ड होता है। लेकिन मतलब क्या है कि धीरज के लिए कोई लिमिट ही नहीं है, ऐसा हुआ। हैं? बाबा एक और पॉइंट बताया हाँ? कि बाप जिसमें प्रवेश करता है वो भी पतित से पावन नहीं बनता है। हैं? मुरली में बताया हाँ? बाप ने कि इसमें वो प्रवेश करता है हाँ? वो भी पतित से पावन नहीं बनता है। नहीं बनता है कभी। वो तो हमें नहीं पता, अगर बाप की महावाक्य है। मुरली में बताया कि नहीं बताया? कोई मुरली में ऐसा बताया जिसमें बाप प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, वो भी पति से पावन नहीं बनता, तो आने का ठरगजे काम क्या करेगा वो? जिसमें मुकर्रर रूप से आता है उसको भी पति से पावन नहीं बना सकता संग के रंग से, तो उसके आने का फायदा क्या हुआ? कहा भी जाता है राम ही रावण बनता है। राम रावण इसलिए बनता है, इसलिए कहा गया है कि आखिरी सृष्टि जब होती है, विनाश का आखिरी टाइम जब आता है, और आखिरी टाइम में दुनिया की पतित से पतित आत्माएं नीचे उतरती है, जो कि ईश्वरीय कायदे कानून क्या होते हैं इस बात को जानती ही नहीं, जानना ही नहीं चाहती। तो उनके ऊपर कोई सामान्य आत्मा, सामान्य देवात्मा जीत नहीं पा सकता।
तब फिर बाप को वो रूप धारण करना पड़ता है। इसलिए मुरली में बोला है, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। तो रावण की बात है कि नहीं? तो उस टाइम से 5 आपने कहा ना कि 5 शीश रावण के स्त्री रूप और 5 पुरुष रूप प्राप्त है। तो उस टाइम किस लिस्ट में डाला जाएगा रामकृष्ण की आत्मा? रावण की लिस्ट में डाला जाएगा, रावण और कंस की लिस्ट में डाला जाएगा। फिर वो गॉडफादर का रूप है, वो गॉडफादर का मुकर्रर रूप है। गॉडफादर का मुकर्रर रूप जो है वो विनाश का काम नहीं है उसका। गॉडफादर डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन दोनों नहीं कराता है, दोनों कराता है। और पूरा पतित कब बनेंगे? अभी संगम युग में इच्छा है, ऐसा बाबा बता सकते हैं कि अभी पूरा पतित बनेंगे संगम युग में, तो पूरा पावन बनेंगे। तब तो सब पतित बनना शुरू कर देंगे, पुरुषार्थ उर्तार्थ सब रह जाएगा। ऐसे भी बुद्धू है जो कहते हैं हम तो इसीलिए शादी करेंगे। माताओं कन्याओं की तो मुसीबत हो जाएगी फिर। ऐसा उल्टा नियम नहीं बनाना। और बोलो नहीं, बाद में ये नहीं कहते त्राटक कर दिया। बाबा आपने कहा कि मुरली के वन खिलाफ बात करने वालों को और आपने क्या क्या कहा सारा बता दो। अच्छा है ना, रील तो घूमनी चाहिए ना। हाँ, 70 साल हो गए आपको कहते कहते, तो बहुत कुछ कहा होगा। सब क्रॉस करो, मौका नहीं मिलता है ना। क्रॉस करने का मौका ही नहीं मिलता है। सारा क्रॉस करना चाहिए, जो कुछ आपने बोला सारा क्रॉस करूंगा। आपने कहा कि कोई आपने कहा हाँ जी हाँ जी, छाती ठोक के नहीं कह सकता है कि मैं पूरा पतित से पावन बन गया। ठीक है, कोई नहीं कह सकता। मुकर्रर भी कह सकता है। क्यों कहेगा? वो तो गुप्त पाठ बजा रहा है, वो क्यों कहे? उल्लू का पट्टा है जो कहेगा। जब वो गुप्त ही पाठ बजा रहा है तो क्यों कहेगा? गुप्त के शायद दुनिया के सामने तो प्रत्यक्ष है। गुप्त कहाँ है? हाँ, सारी दुनिया के सामने तो प्रत्यक्ष है। सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष है। केबल्स में नहीं आते, माउंट आबू में कैसेट नहीं पहुँचते। बच्चों के सामने भी प्रत्यक्ष नहीं है अभी। अगर प्रत्यक्ष हो जाए तो मन से एक संकल्प भी विरोधाभास का नहीं उठेगा। अच्छा सामने आते ही चेंज हो जाएगा। अच्छा चलो, विरोधाभास के नहीं चल रहे संकल्प, आपके अनुकूल ही चल रहे, मगर थोड़ा समझे कैसे? नहीं, वो तो आपके ऊपर है ना, बेहद में लेना। क्या? उस आत्मा को बेहद की दृष्टि से देखना, बेहद में लेना, वो तो आपका काम है ना। हम तो बेहद के बाप के रूप में देखते हैं। तो बस ठीक है, तो वही रूप में देखो। हाँ, तो उसको भूत के रूप में मत देखो ना। ये भूत बोल रहा है, ये मेरा बच्चा बोल रहा है। जब आप भूतों के राजा हो तो ये कहा कि भूत मेरा बच्चा नहीं है? ये तो कहा ही नहीं। भूत भी मेरे बच्चे हैं, वो भी तो आत्मा है। उसमें भूतों की प्रविष्टा नहीं है, उसके अंदर बाप की प्रविष्टा है। हाँ? बाप की याद में बोल रही है, तो उसको थोड़ी कहा जाएगा कि इसमें भूत प्रवेश है। एक निशानी बताई है, जो दो बातें बोले उसको कहा जाता है भूत। मेरे बाप भी तो 2 बातें बोल रहे हैं, कभी जैसे? इस बात कभी उस बात। जैसे
उस दिन बोला कि बच्चा और पति आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता, हैं? आप बाबा की सेवा में आ जाओ। ये बाबा अभी आप सेवा में आ जाओ, ये सब माताएं बाबा की सेवा में नहीं है। वो है ना, हम कहाँ मना करें। फिर? जब भी हमारे साथ आपने पर्सनल बात की थी, हाँ। तभी आपने कहा कोई बच्चा और पति आपको काम नहीं लगेगा, हाँ। आप बाबा की सेवा के लिए निकल आओ। हाँ, तो बाबा की सेवा में ये सब नहीं है। आपने तभी बताया था कि नहीं बताया था, ये सब बाबा की सेवा में नहीं है। और बाद में नहीं, पर्सनल बात भी सभी सभा में करें। इनसे सबसे पर्सनल बात यही करते हैं, बाबा की सेवा में रहो। फिर आपने अपना शेड्यूल कैसे चेंज कर लिया? हमने कहाँ शरीर चेंज कर लिया, हमारा शरीर जैसा था वैसा ही है, और ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। पहले 140 ब्लड प्रेशर रहता था, अभी 192, 190, 195 भी हो जाता है, 120 भी हो जाता है लो वाला। हमारे परिवार के सामने ही सब कुछ जो क्या बड़ी बात हो गई। गुप्त नहीं रखते तो माँ क्यों गुप्त रखे? वो क्या भी प्रत्यक्ष बात क्या है। गुप्त रखना है? कुछ नहीं, हैं? कुछ गुप्त नहीं, हाँ, क्या गुप्त रखना है? कुछ नहीं गुप्त। गुप्त रखने वाली बात गुप्त रखनी है, कचड़े को गुप्त रखना है। और आज हमारी हैं? आज बाबा के साथ रुहानी फाइटिंग है। क्या हुआ? आज बाबा की फाइटिंग है। रूहानी पार्टी। रुहानी फाइटिंग होती रही है। नहीं, ये भी इसमें भी कल्याणी समाया हुआ। रूह फाइटिंग नहीं करती है, रूहानी प्यार गाया हुआ है, रूहानी फाइटिंग नहीं गाई हुई है। अभी का टाइम पावन बनना ही है। हैं? अभी का समय जो है पावन बनना ही है। चढ़ती कला का ही है, चढ़ती कला का ही है। हाँ। का टाइम चढ़ती कला का ही है, हाँ यानी पावन बनने का है। हाँ है। तो? एक में बाबा ने हमें बताया था ना, हाँ। पूरा पावन बनेंगे, पूरा हैं? पूरा पावन बनेंगे तभी पूरा पतित बनेंगे। पूरा पावन बनेंगे तभी पूरा पतित बनेंगे, है क्या उल्टी बात निकाल दे? पूरा पावन बनेंगे तो पतित बनेंगे, हैं? पूरा पतित बनेंगे और पूरा पावन बनेंगे, ऐसा कुछ बताया था। अभी संगम युग में, अभी भविष्य में पूरा पतित बनने का लक्ष्य लिया है क्या? हैं? जब पावन बनने का लक्ष्य है तो यही कहना कि हमें पूरा पावन बनना है, पतित तो नहीं बनना है ना। फिर समझाओ ना उधर। बाबा, हाँ रुद्रमाला के जो मनके हैं, हाँ तो जिन मनकों का छिलका अंत समय तक निकलेगा नहीं, हाँ तो वो जो स्वर्ग में आएंगे, स्वर्ग में जो आने का टाइम रहेगा, हाँ तो उसमें गैप पड़ जाएगी। जैसे ब्रह्मा सरस्वती की 50 साल की गैप पड़ी, ठीक है। तो रुद्रमाला के मनके में जो 108 मनके है, हाँ जिसमें 84 जमकट बोला है बाबा ने, हाँ तो उनका छिलका तो अंत तक निकलता नहीं है, ठीक है। तो क्या उनका भी गैप पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? मतलब शरीर छोड़ के फिर स्वर्ग में आएंगे, वो शरीर छोड़ करके स्वर्ग में आएंगे। हाँ, जो आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा बचेंगे। नहीं, 108 में तो 84 जो है, हाँ 84 जमघट है ना, हिंदू धर्म का छिलका है, हाँ। तो 84 के 84 जो है शरीर छोड़ के फिर स्वर्ग में आएंगे, 84 की 84 शरीर छोड़ के फिर स्वर्ग में आएंगे। हटाना पड़ेगा ना। 4.5 लाख सारे ही अगर स्वर्ग में पहुंच जाएं, सतयुग में पहुंच जाएं, तो पहले जन्म की जनरेशन कितनी होगी? जो दूसरे धर्म के पक्के होंगे और अपने धर्म में सूर्यवंशी चंद्रवंशी पक्के नहीं बन पाएंगे, उनको तो फिर छोड़ना पड़ेगा ना।
तब तक सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की तादाद इतनी हो जाएगी। क्या सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों में से ही ढेर सारे ऐसे निकल पड़ेंगे प्रजा वर्ग के। एक राजा तैयार हुआ और उसके तैयार होते ही उसकी कितनी प्रजा निकलेगी, जो सामने आएगा सोई कन्वर्ट होता जाएगा। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों का ही ढेर सारे प्रजा तैयार हो जाएगी। मेन जो माला में है वो तो 108 ही है, जो 108 है, लेकिन होते हुए भी जो अपने छिलके को नहीं उतार पा रहे हैं, लास्ट तक वो छिलका उनको तंग करता है और दूसरों को भी तंग करता है, तो उसका बोझ चढ़ रहा है ना, 100 गुना बोझ चढ़ता जाता है, तो अंजाम क्या होगा? बाबा एक जगह बोला है कि तुमने जो निश्चय पत्र लिख के दिया है, बच्चों ने बाप को अपना बाप माना है, लेकिन क्या बाप ने तुमको अपना बच्चा बनाया? उसका स्टैंड पेपर का है। बाप बुद्धू है जो बिना परीक्षा लिए बच्चा स्वीकार कर ले। बाबा परीक्षा किस बात की? नष्ट मोह स्तुति का तो हो गया नष्ट मोह। किस बात है? किस बात का? जो नष्ट मोह हो जाएगा वो बाप की पूरी बात मानेगा या नहीं मानेगा? जरूर मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? फिर बाप की श्रीमत पर पूरा चलेगा। पूरा ही चलेगा। बाप कहे यहाँ बैठो तो वहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा? हाँ, बैठना चाहिए। इसलिए निश्चय पत्र में लिखाया जाता है, जहाँ बिठाए, जैसे चलाए, जो खिलाए, जो पिलाए। बाप ने अभी तक कितने बच्चों का साइन किया है? बाप ने कितने बच्चों का साइन किया है? जो साइन होते जाएंगे उनके नंबर आउट होते जाएंगे। जो अष्टदेव है वो कोई भी हो, अष्टदेव क्या 108 हो, 1008 हो, 16000 हो, ये तो अभी तक जितनी सीट फिक्स हुई है, हाँ उनकी तो कहेंगे कि बाप ने उनका निश्चय पत्र साइन किया करके। हाँ ठीक है, निश्चय पत्र साइन किए, जैसे 3 सीट फिक्स हुई है। हाँ, और उसमें जगदम्बा को स्वीकार नहीं कर लिया? जगदम्बा को जगदम्बा की लिस्ट से उतार दिया क्या? ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा 3 सीट फिक्स है। हाँ ब्रह्मा तो विष्णु बनने वाली है, वो तो वैष्णव है। बिल्कुल। और बाप और जगदम्बा। और बाबा द्वापर कलयुग में जो है, द्वापर कलयुग में पुरुष को अंतमति सोगति जो बोला है, पुरुष को स्त्री जन्म मिलता है और स्त्री को पुरुष जन्म मिलता है। जो आधार है स्त्री और पुरुष जन्म मिलने का, तो सतयुग और त्रेता युग में जो है अल्टरनेट एक बाय एक जो चोला चेंज होता है, वहाँ किस बात का आधार है? किस आधार से वहाँ पे चोला चेंज होता है? क्योंकि वहाँ पे तो आत्मिक स्थिति है, हाँ शरीर की तो कोई बात नहीं है। हाँ, तो वहाँ पे आधार क्या है चोला चेंज होने का? वहाँ आधार जो है, वो जो कला कम होती है, वो कला किस आधार पर कम होती है? हैं? एक दूसरे को देखने की जो वृत्ति है, अथवा जो भी अंग से प्यार लेने की वृत्ति है, उसमें अंतर होता है या नहीं होता है? जो पैदाइश होगी वो बाप से पैदाइश होती है, न कि माँ से ही पैदाइश हो जाती है। तो शक्तिशाली दोनों में कौन होगा? बाप शक्तिशाली होगा। इससे ही साबित हो जाता है कि वो अंतर पड़ जाता है देखने में। एक की दृष्टि तीखी होगी, दूसरे की दृष्टि इतनी तीखी नहीं होगी। और बाबा आपने एक ही कहा कि लंबे समय की प्रवृत्ति के बाद माता पिता के एक ही वारिसदार बच्चा है, तो वो कौन है? जो पहला बच्चा है। और हमें जैसे जैसे सतयुग नए युग की स्थापना होती जाती है, वैसे ही पुरानी दुनिया का विनाश होते जाता है। जैसे दिल्ली में स्थापना होती जाती है, तो बम्बई विनाश के निमित्त है, तो क्या बम्बई के अंदर विनाश का कार्य शुरू हो गया है? अच्छा एक बात बताओ, जितनी भी अभी तक सीढ़ियां देखी गई हैं और चली हैं, उन सीढ़ियों में सबसे जास्ती ज्ञान के अंदर क्रॉस क्वेश्चंस कहाँ पैदा होते हैं?
कलकत्ता। बाबा उस हिसाब से जजमेंट लिया जाता है कि अगर बाप है आया है अगर है, अगर नहीं है विनाशकारी है तो, अगर नहीं है और स्थापनाकारी है तो है। दोनों बातें हैं, अगर है अगर नहीं है, माने भूत है। और ब्रह्मा के 4 पुत्र मानसिक पुत्र क्यों कहा है? मानस ब्रह्मा के तो 4 पुत्र बताया है ना, हाँ, मानस पुत्र क्यों बताया है? क्योंकि मन से मनन चिंतन मंथन करते हैं वो पहले, और दूसरे मन से मनन चिंतन मंथन नहीं करते, इसलिए वो ब्रह्मा के पहले पहले 4 पुत्र मानसी पुत्र हैं। बाबा प्रश्न जो है वो दोनों को पैदा नहीं होते, एक अति होशियार होते हैं उनको, हैं? और जो बुद्धू होते हैं उनको। क्या? प्रश्न ज्यादा किसको आते हैं? जो होशियार है उसको कोई सवाल नहीं होगा, हाँ। और जो बुद्धू है वो कोई सवाल नहीं करेगा। हाँ। तो बॉम्बे वाले किस कैटेगरी में है? अच्छा, देवताएं बुद्धू होते हैं कि होशियार होते हैं? देवताएं बुद्धू होते हैं। बाबा अगर आपको प्रश्न ही ना कोई पूछे हाँ, तो वो हम कहाँ कहते हैं, हम तो और उकसाते और ज्यादा पूछो। क्यों? वो देखने के लिए वो हाँ, आत्मा देखो। कैटेगरी की है। देखो दुनिया में जो गुरु लोग होते हैं उनका मजमा लगा होता है, किसी को पूछने की इजाजत नहीं देते। ब्रह्मा कुमारियां उनके भी बाप, ब्रह्मा कुमारियां बिल्कुल पूछने की इजाजत नहीं देती, और यहाँ तो बाप और उकसाते हैं। कल मत पूछो, जो पूछना हो सो आज ही पूछ लो। बाबा लेकिन हर एक का उद्देश्य क्रॉस करना तो नहीं होता ना। हैं? कुछ बातें ऐसी है जो हमें मुरली द्वारा जो बाबा ने इशारा दिया वो इशारा हम लेकिन बाप ने मुरली में ये भी बोला है, तुम क्या प्रश्न पूछेंगे? तुम पहले कुछ जानते थे क्या? बाबा हाँ। जो मुरली में बाबा बाबा प्रश्न मैं ज्ञान सुना, एक आदमी बोलो फिर आप। बाबा जब ज्ञान सुनाते हैं हाँ। तो हमारी बुद्धि में इतनी ताकत नहीं है उस ज्ञान को, उस इशारों को समझ पाए, इसीलिए हम थोड़ा और राज खोलना चाहते हैं उस हाँ, बात ताकि हम समझ सके। वो भी पूर्व जन्म के संस्कार हैं। कोई के संस्कार ऐसे होते, थोड़ा सा इशारा दिया और उन्होंने फट से समझ लिया, क्योंकि देवताओं के लिए इशारा काफी। प्रश्न मात्र पूछा, अंदर से भाव नहीं है पूछने का, मगर सिर्फ पूछा, तो उसको उस आत्मा को कौन सी कैटेगरी में आप डालेंगे? मैंने भाव नहीं है, बेभाव पूछ लिया ना। सिर्फ निमित्त मात्र पूछा। बाबा देवता तो आज कोई भी नहीं है ना, हैं? देवता तो आज कोई भी नहीं है माना, एक को छोड़ के नंबरवार देवता बनने तो वाले हैं। हाँ बनने वाले हैं, जब तक नहीं बनते तब तक तो आएंगे ना। नंबरवार बनने वाले हैं कि नहीं? हाँ। कोई पहले बनेंगे, कोई बाद में बनेंगे। तो जो पहले बनने वाले होंगे वो ज्यादा इशारे से सीखेंगे, या जो बाद में बनने वाले होंगे वो इशारे ज्यादा सीखेंगे? हाँ? पहले बना ना बाबा, हाँ। हम उन्हीं से तो पूछ रहे हैं ना। जो एक की बात नहीं है, अनेकों की बात है। लेकिन हम तो एक से नंबरवार अनेक देवताएं हैं, उनमें से कोई पहले बनेंगे और कोई बाद में बनेंगे। जो पहले बनने वाले हैं वो ज्यादा इशारे से सीखेंगे, समझेंगे, या जो बाद में देवता बनने वाले हैं वो ज्यादा इशारे से सीखेंगे। हाँ? लेकिन बाबा कई बार ऐसा होता है कि हमने जो समझा है और बाप जो समझाना चाहते हैं उसको टैली करने के हिसाब से भी पूछते हैं ना। हाँ? बाप जो समझा रहे हैं हाँ? हमने भी वही समझा है क्या, ये देखने टैली करने के लिए भी तो। हाँ, पूछो। अच्छा बाबा, एक प्रश्न और है कि ये कन्वर्शन जो आप बोल रहे हैं, दूसरे धर्म में आत्मा कन्वर्ट होती है, किस हिसाब से बोलते हैं, किस दृष्टि से बोलते हैं? हाँ? क्योंकि बाप खुद ही सभी धर्म में जाके उनकी स्थापना करते हैं। वो तो सबका बाप है ना। हाँ। हाँ। तो वो उनको कन्वर्शन नहीं कहेंगे? नहीं, वो जन्म लेता है जाकर दूसरे धर्मों में। किसी धर्म में जन्म लेने के बाद फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए जीवन रहते,
वो नहीं होता। कन्वर्सन उसे कहा जाता है जो जन्म ले ले और जन्म लेने के बाद दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए। और अगर यहाँ भी हर धर्म की आत्माएं मौजूद है, हाँ, तो कैसे पता चले ये कौन सी धर्म की आत्मा में ये आत्मा कन्वर्ट हो गई है? जो घर द्वार छोड़ के भागे तो कौन सा धर्म का कहेंगे? बाबा ने क्या बताया? ठीक है, आप हमारी ग्लानि, हम आपकी बात नहीं कर रहे, नहीं, आप हमारी, हाँ, हम सन्यासियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने तो हमको सन्यासी समझ लिया। नहीं 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 नहीं, हम आपको सन्यासी नहीं आप समझते। बोल रहे हैं बेहद। नहीं, हम आपको गृहस्थी बना के छोड़ेंगे। और आज बाबा बड़े मूड में हैं। क्यों मूड में कब नहीं होते हैं? कभी उठ के भाग जाते हैं क्या? बाबा अगले टाइम से वार्तालाप बंद करना चाहते हैं, इसलिए आज सारे क्वेश्चन खत्म। कौन बंद करना चाहता है? ऐसा है नहीं, बाबा का एक्शन है आज इस हिसाब से कि सब एक साथ में पूछ लो, कुछ भी बाकी मत रखो, यानी तो अगले टाइम से क्या वार्तालाप का ऐसा है नहीं। माना ये गारंटी है कि जब तक सन 36 तक वार्तालाप चलता ही रहेगा। बाबा देवता तो जल्दी बनेंगे ना, अभी तो हर किसी को डायरेक्शन मिल गया, अभी हमको देवता बनना है। तो अगर देवता बनना है तो 1 सेकंड में इशारों से समझने का पुरुषार्थ हमारा ज्यादा हो जाएगा ना। इसलिए प्रश्न कोई नहीं। एक होता है जबरियन कोई देवता बन करके दिखा दे, और एक होता है ऑटोमेटिक देवता बन जाए। कौन सा अच्छा है? ऑटोमेटिक बनना अच्छा है ना, दिखाने की क्या जरूरत है? और आधा कल्प जगदम्बा सब मनोकामना पूरी करती है। आधा कल्प आप वर्षा देती है। आधा कल्प जगदम्बा सब मनोकामना पूरी करती है, और आधा कल्प आप वर्षा देते हैं। हाँ, बाप आकर के 21 जन्मों का वर्षा देते हैं और जगदम्बा तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करती है। द्वापर युग से नहीं, यहाँ भी लक्ष्मी सिर्फ धन की मनोकामना पूरी करती है और जगदम्बा सब मनोकामनाएं पूरी करती है। हाँ बोलो आगे। जगदम्बा अगर मनोकामना पूरी करती है। आधा कल्प जगदम्बा नहीं, जगदम्बा को वहाँ कोई जानता ही नहीं। यहाँ की बात है, यहाँ सारी शूटिंग हो जाती है। और 21 जन्मों के आधार पर 33 जन्मों का वर्षा मिलता है। 21 जन्मों के आधार पर 33 जन्मों का वर्षा मिलता है। 21 जन्मों के पुरुषार्थ जो किया है, 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए संगम युग में पुरुषार्थ किया ना, उस पुरुषार्थ की अनुसार 63 जन्मों में पुरुषार्थ करने का मादा पक्का हो जाता है। हाँ। साउथ में बाबा कम सवाल पूछते हैं इसीलिए क्योंकि हिंदी की शायद वो उनकी गहराई कम है। हिंदी जानने की इसीलिए उनके सवाल कम पैदा होते हैं। क्यों? साउथ में, साउथ में चंडीगढ़ नहीं है, दिल्ली नहीं है, फरुखाबाद नहीं है, लखनऊ नहीं है, जम्मू नहीं है, और उत्तर में नहीं है क्या? कलकत्ता वाले पूछते हैं। नहीं, दक्षिण भारत की बात, वो बंगाली है, फिर भी हिंदी भाषा भाषी नहीं है। इन्होंने अपनी बुद्धि को ज्यादा विस्तार में लेके गए हैं, जो अपनी बुद्धि को ज्यादा विस्तार में लेके गए उनको ज्यादा क्वेश्चन, जो विस्तार में ज्यादा जाता है उसमें से सार निकल जाता है।
और सिर्फ सार में टिके रहो, कुछ भी मत पूछो। हैं? सिर्फ सार में बिंदु रूप में टिके रहो, कुछ मत पूछो। किसने मना किया? मना तो नहीं करे, मगर मगर मगरमच्छ बहुत जरूर हमने मगरमच्छ की सवारी की है। हैं? हाँ, मगरमच्छ के ऊपर सवारी करने वाली कौन होती है? गंगा। और गंगा जो है कहाँ से आती है? हाँ, ज्ञान सुना सुना के कानपुर देती है। हाँ। देखो, सुनने वाले श्रोतागण कोई टस से मस नहीं हो रहे हैं, और पूछने वाले जो हैं प्रश्नचित्त वो गिने चुने 2-4 हैं। प्रश्नचित नहीं है बाबा, हम प्रश्नचित ही है। सिर्फ प्रश्न नाम मात्र पूछते हैं, क्योंकि वार्तालाप की कैसेट बन रही है ना, इसलिए। प्रसन्न चित्त की निशानी क्या होती है? कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। और प्रश्न चित्त की निशानी क्या होती है? निशानियां बताएगी नहीं अव्यक्त वाणी, याद आ रही है? जिसे कोई चिंता नहीं होगी, निश्चिंत होगा, तो निश्चिंत की निशानी क्या है? निश्चय बुद्धि। तो हमने कहा हम निश्चय बुद्धि है। प्रश्न पूछा तो मीन्स वो निश्चय बुद्धि नहीं है, और प्रश्न नहीं पूछे तो वो निश्चय बुद्धि। एक कहने से ही निश्चय बुद्धि साबित नहीं होता है, प्रैक्टिकल कर्म करने से भी निश्चय बुद्धि और अनिश्चय बुद्धि साबित होता है। और चलो, हो गया।